बर्थडे इंसान की पैदाइश का दिन दुनिया भर में अमूमी तौर पे इंसान अपने पैदाइश के दिन को खुशी के तौर पे मनाता है, जिसमें लोगों को बुलाता है, खाने खिलाता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस्लामी माशरे में बर्थडे की क्या हकीकत है और इसको मनाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बारे में क्या मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र बोलते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात को हमें जान लेना चाहिए कि इस्लामी तालीमात में कहीं भी डायरेक्टली ना इसको जायज़ या नाजायज़ नहीं कहा गया है, और फ़िक़ही उसूल के मुताबिक जिस चीज़ को नाजायज़ ना कहा जाए वो जायज़ होती है। तो जो हम इस वीडियो में आपको चीज़ें बताएंगे वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा क्या उमूमी राय है बर्थडे मनाने के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस मकातब फ़िक्र के बारे में जिसमें अपनी सालगिरह मनाना बिल्कुल गैर शरई है। वो है सल्फ़ी या वहाबी स्कूल ऑफ थॉट। सल्फ़ी वहाबी उलमा के मुताबिक सालगिरह मनाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये गैर इस्लामी रस्म है और इसको बिद्दत के तौर पर देखा जाता है। अब आ जाते हैं शिया मकातब फ़िक्र। शिया मकातब फ़िक्र में सालगिरह मनाने के बारे में दो मुख्तलिफ आरा हैं। बहुत सारे उलमा इसको जायज़ कहते हैं बशर्ते कि ये इसमें कोई गैर इस्लामी चीज़ें ना हो, और कुछ शिया उलमा इसमें एहतियातन परहेज़ करने का भी मशवरा देते हैं। अब आ जाते हैं सुन्नी मसलक की तरफ। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में 4 मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, जैसे हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली। तो इन सब को अलग अलग हम देखते हैं कि इन सब में सालगिरह के बारे में क्या कहा। सबसे पहले आ जाते हैं हम हनफी स्कूल ऑफ थॉट पे। हनफी स्कूल ऑफ थॉट को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है जो बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे जो देवबंद मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़। सबसे पहले आ जाते हैं बरेलवी मकतब फ़िक्र। बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा के मुताबिक अपनी सालगिरह मनाना या उसमें लोगों को शरीक करना या दूसरों की सालगिरह में जाना ये जायज़ है, और बशर्ते कि इसमें कोई गैर इस्लामी चीज़ शामिल ना हो। अब आ जाते हैं देवबंदी मकतब फ़िक्र के मुताबिक। देवबंदी मकतब फ़िक्र में भी 2 आरा हैं। कुछ उलमा के मुताबिक सालगिरह मना सकते हैं, जबकि एक बड़ी तादाद देवबंद के उलमा जो वहाबी तहरीक से मुतासर हैं उनके मुताबिक सालगिरह मनाना नाजायज़ और गैर शरई है। अब आ जाते हैं शाफ़ी मकतब फ़िक्र पे। शाफ़ी मकतब फ़िक्र में भी अपनी सालगिरह मनाना जायज़ है बशर्ते कि कोई गैर शरई काम ना हो उसमें, और यही तरतीब मालिकी और हम्बली मकतब फ़िक्र में भी शामिल है कि अपनी सालगिरह मनाने में कोई हर्ज नहीं है। जो उलमा बर्थडे को गलत कहते हैं वो ज़्यादातर इन 2 आरा की वजह से उसको गलत कहते हैं। एक कि ये एक बिद्दत है, और इस आर्गुमेंट के मुखालिफ लोग कहते हैं कि इसका दीन से कोई लेना देना नहीं, तो ये बिद्दत कैसे हो सकती है। दूसरी राय के मुताबिक सालगिरह इसलिए नहीं मनानी चाहिए कि ये गैर मुस्लिमों से मुशाबहत होती है, जिसके मुखालिफ आरा में ये बात आती है कि सालगिरह एक बहुत आम चीज़ हो चुकी है जिसमें किसी मज़हब का कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई सालगिरह की तकरीब देखें तो आप ये नहीं बता सकते कि जिसकी सालगिरह हो रही है उसका क्या मज़हब है। तो ये इसकी सबसे बड़ी दलील है कि बर्थडे को किसी मज़हब से टैग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा की उमूमी क्या राय है सालगिरह के बारे में वो बताई। इसके मुताबिक जो सबसे अहम बात है, सिवाय वहाबी तहरीक से मुतासर उलमा के अलावा जमहूर उलमा के मुताबिक सालगिरह मनाना जायज़ है बशर्ते कि इसमें कोई गैर शरई काम ना हो। ना सिर्फ आप अपनी सालगिरह मना सकते हैं बल्कि इसमें लोगों को आप शरीक भी कर सकते हैं और दूसरों की खुशी में शरीक भी हो सकते हैं। ये सारी बातें जो इस वीडियो में कही गई हैं वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के रुझानात और उनके उलमाओं की राय हैं, और हर मकातब फ़िक्र के उलमा की राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मकातब फ़िक्र को फॉलो करते हैं तो उसके उलमा के पास जाके आप इसके बारे में सवाल कर सकते हैं और इसके जायज़ नाजायज़ होने के फतावे हासिल कर सकते हैं। हमें तमाम मकातब फ़िक्र की इज़्ज़त करनी चाहिए और उनके उलमा की बात को समझना चाहिए, और किसी भी चीज़ के बारे में शरई गैर शरई होने का फतवा लगाने से पहले उस बारे में तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो अपने उलमा से उसके बारे में सवाल करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इल्म के सफ़र में आप भी हमारे साथ रहें।